जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अब आगे की जो सीसीए की मीटिंग हुई, सीसीएस की मीटिंग के बाद ये योजना बनाई गई कि एक डेलीगेशन पूरे विश्व में, अपना विपक्ष का डेलीगेशन पूरे विश्व में जाकर और पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करेगा। अब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है, एक कूटनीतिक जीत होगी मोदी की कि अगर जो विपक्ष, अपने देश का विपक्ष, मोदी के हर काम का विरोध करता है, अब उस विपक्ष को अगर भेज देंगे और कहेंगे आ बैल मुझे मार, अब ये विपक्ष जाके महिमा मंडन तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर एक भी गलती विदेश में ये लोग करते हैं तो उसका खामियाजा अपने देश के चुनाव में विपक्षी पार्टियों को उठानी पड़ेगी। और ये ऐसा सोचा समझा प्लान है कि अब उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके कहा कि 4 लोगों का डेलीगेशन में जाने के लिए नाम दीजिए। अब उन्होंने नाम किसका दिया? आनंद शर्मा और राजा बराड, नसर हुसैन, ऐसे लोगों का नाम दिया जो धुर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के। मगर अब तक जो 7 टीम की डिक्लेरेशन हुई है उसमें बीजेपी, उसमें सरकार ने क्या किया? शशि थरूर को अमेरिका के डेलीगेशन टीम का हेड बना दिया। अब कांग्रेस में आपस में ही द्वंद्व मच गया है, क्योंकि इस समय शशि थरूर वो जब से कांग्रेस के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े हैं वो पूरे पार्टी के हाशिए पे है। और ये बीजेपी का भी एक रणनीति है कि आने वाले समय में केरल में अपने कुछ साथियों को लेकर शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो शशि थरूर को जैसे ही सिलेक्ट किया गया, शशि थरूर ने मोदी सरकार का सराहना किया और उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक के माध्यम से अगर भेजा जा रहा है तो ये मेरा दायित्व होगा, मैं वहां जाकर और मैं पाकिस्तान के सारे करतूतों पे को उजागर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक कड़ी मौझी और सुप्रिया सुले, अब बीच में हुआ एक ही मंच पे दिखे शरद पवार और अजीत पवार, वहां पे देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। मतलब ये भी एक सिंडम लग रहा है कि जल्द ही दोनों पवार एक हो सकते हैं और शरद पवार अपना राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए, अपने बेटी को सेट करने के लिए वो मोदी से हाथ मिला सकते हैं। अब सुप्रिया सुले जाएगी, ऐसे में कांग्रेस को जो मिर्ची लगी है कि कांग्रेस न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। और वही दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को कबूल किया कि जो रात में मुनीर ने हमको फोन किया और कहा कि हमारे इतने आर्मी बेस ध्वस्त कर दिए गए
अभी जो पिछली बार अभी तक बालाकोट का जो ये लोग मांगते हैं कि बालाकोट में कहां से आरडीएक्स आया, सबूत और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले अब पाकिस्तान जब छाती ठोक के बार बार सबूत मांग दे रहा है तो अभी सबूत ले लेना चाहिए। यही बाद में सबूत मांगेंगे, फिर यही कहेंगे कि हमको सबूत दिखाओ। पहली बार ऐसा बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के साथ साथ उसके दोनों सहयोगी दल, चाहे वो चीन हो और चाहे तुर्की में बनने वाला जितना ड्रोन था, करीबन 600 ड्रोन को इंडियन आर्मी ने ध्वस्त किया है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है और उसके सामने चाहे अमेरिका का F-16 हो और चाहे चाइना का JS-17 हो, ऐसे मार खाए, ऐसा ध्वस्त हुआ है कि आज अब इन लोगों को अपना सामान बेचना बहुत कठिन हो जाएगा। और भारत के जो स्वनिर्मित चाहे S-400 हो और चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, उसने अकेले ही तबाही लाके घुटने पे लाके पाकिस्तान को खड़ा किया। और अब भारत और रसिया ने मिलके अब S-500 इसका सफल परीक्षण करेगा और आने वाले टाइम में भारत सरकार ने 50,000 करोड़ और भी रक्षा विशेषज्ञ मतलब डिफेंस के लिए दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत का रक्षा क्षेत्र और भी मौजूद होगा। जैसे अभी आकाश मिसाइल ने जो तबाही लाई और ब्रह्मोस ने जो तबाही लाई कि हमें राफेल यूज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। और पूरे विश्व में आज चाहे अमेरिका के न्यूज़पेपर हो चाहे लंदन के हो, सारे जगह भारत की महिमा मंडन हो रही है। और जो कूटनीतिक सोच के साथ भारत ने ये सीज फायर किया, उसका भी लाभ भारत को मिलता दिखाई दे रहा है। और जल्द ही अभी असम में पंचायत और नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पे क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने, जबकि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। मतलब इसका मतलब है कि जब देश की बात आएगी और देश के लिए देशवासी देशभक्त सरकार के साथ खड़े होंगे, ऐसे में ये देश विरोधी सोच रखने वाली कांग्रेस, इसका आने वाले समय में और भी पतन होना सुनिश्चित है। तो ये जो कूटनीतिक सोच है जो विपक्षियों का डेलीगेशन मोदी सरकार भेज रही है, इससे एक तीर से कई निशाने हैं और ये इसका परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे और भारत अगर सुपर पावर बनता देखना चाहते हैं आप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।